गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है प्लांट्स अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। राइट, तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस करके बताए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में नोट करने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्हें। तो ए जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर ट्रीज़। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ट्रीज़ क्या होते हैं एंड हर्ब्स क्या होती हैं एंड श्रब्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा है मैंने ये आंसर, बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टम्स आर कॉल्ड ट्रीज़। ऐसे प्लांट्स जो हमारे बहुत बड़े होते हैं एंड टॉल होते हैं और जो उनका स्टम होता है वो कैसा होता है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। लाइक मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री, है ना। तो ये सब आपने देखे भी होंगे। राइट, तो ये सब होते हैं ट्रीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 4 थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज़। तो इसमें आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको 4 थिंग्स बतानी है जो हमें ट्रीज़ से मिलती है। तो हमें ट्रीज़ से क्या क्या मिलता है, देखो ट्रीज़ से तो हमें बहुत सारी थिंग्स मिलती है, बट हम यहाँ ओनली 4 थिंग्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एंड ग्रेन्स। तो देखो वेजिटेबल्स हमें खाने के लिए मिलती है, फ्रूट्स भी हम खाते हैं, कितने हेल्दी होते हैं फ्रूट्स, एंड मेडिसिन्स, है ना। मेडिसिन्स भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, एंड ग्रेन्स, ग्रेन भी हमें किससे मिलती है, ग्रेन भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो अब प्लांट जो होता है उसके पार्ट्स आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के, देखो फ्लावर, है ना, फ्रूट, लीफ, स्टम्प एंड रूट्स। फ्लावर होता है सबसे टॉप पे, आपको पता है, फिर उसके बाद में उसमें फ्रूट आता है, एंड लीफ ग्रीन कलर की होती है, एंड स्टम्प क्या होता है, वो जो सहारा जिससे वो खड़ा रहता है ना, जो भी ट्री खड़ा रहता है ना। तो आपने देखा होगा उसका मिडिल वाला पार्ट वुडी जो होता है वो होता है स्टम्प, एंड रूट्स होती है ज़मीन के अंदर। राइट स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर क्रीपर्स। व्हाट आर क्रीपर्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आपको क्रीपर्स के बारे में बताना है, क्रीपर्स क्या होती हैं, एंड 2 एग्जाम्पल्स देने हैं क्रीपर्स के। तो प्लांट्स विद वीक स्टम्स क्रिप अलोंग ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जो क्रीप करते हैं, मतलब ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड पर रेंगते हैं, है ना, उस पर रहते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही किसी के सहारे, है ना, मतलब किसी के सहारे की उन्हें ज़रूरत होती है। मतलब इनका स्टम्प क्या है, बहुत वीक होता है, तो इन्हें खड़े रहने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी वाटरमेलन एंड पम्पकिन हो गया, तो पम्पकिन को क्या चाहिए, इसकी जो स्टम्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो इन्हें खड़े रहने के लिए एक तो किसी के सहारे की ज़रूरत है, और ये इतने ज़्यादा हैवी होता है इनका फ्रूट कि ये ज़मीन पर आ जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए इनके, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, देखो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे गिव अस मैनी यूज़फुल थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था, हमें ट्रीज़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 6 है वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज़। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ क्यों उगाने चाहिए, बिकॉज ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड गिव अस मैनी यूज़फुल थिंग्स। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए बिकॉज ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड हमें इनसे बहुत यूज़फुल थिंग्स मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इनसे हमें फ्रेश एयर मिलती है
है ना, फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती है, ग्रेन्स मिलती है, मेडिसिन्स मिलती हैं, वुड मिलती है, बहुत सारी हमें इनसे थिंग्स मिलती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। तो और देखो हमारे आसपास जब ग्रीनरी होती है ना, हरा हरा ग्रीन ग्रीन, तो हमें कितना अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश एयर मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को भी आपके घर के आसपास पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अगर किसी के घर में स्पेस नहीं है तो वो पेड़ ना लगाए, वो सिर्फ स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं पॉट में वो लगा सकते हैं, है ना, तो उससे भी बहुत ग्रीनरी हो जाएगी घर में। और अगर किसी के घर के बाहर या आसपास जगह है तो वहाँ पे उन्हें ट्रीज़ उगाने चाहिए, राइट। तो आप भी क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट एंड ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे गुड हैंड राइटिंग में, एंड पेंसिल से आपको ये आपकी बुक नोटबुक में नोट करना है। ओके।